इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इजराइल ने पहले भी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ा है, लेकिन इस बार परिस्थिति बदल चुकी है। हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है लेबनान की तरफ से। सीरिया की अगर बात की जाए, यह बहुत गौर करने वाली बात है। सीरिया का अटैक उतना पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन इजराइल अभी पूरी ताकत लगा रहा है गाजा में। इस बीच वेस्ट बैंक और ऑपोजिट जो है, वहां पर भी आग सुलगना शुरू हो चुकी है। लेबनान से जो हमले हो रहे हैं वो वाकई में रात होते हमले तेज हो जाते हैं। उसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं। हालात चिंताजनक है। मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं सीरिया की तरफ से किस इलाके में इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको एक मैप का अंदाजा बताया था, ये देखिए, ये मैंने आपको कुछ इसी तरीके से थंब दिखाया था अपना ये, और ये है सीरिया, यहां पर है गोलान हाइट्स और ये है लेबनान। गोलान हाइट्स पर कब्जा है इजराइल। सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स को टारगेट कर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इजराइल जो आपको यहां से, ये इजराइल है यहां पर, और थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको गाजा पट्टी और आप इस तरफ जॉर्डन से सटा हुआ वेस्ट बैंक नीचे की तरफ। अब सीरिया से यहां पर अटैक किया जा रहा है, लेबनान से इस फ्रंट पे अटैक किया जा रहा है। इजराइल जो है स्कैटर्ड है 4 फ्रंट्स पर। गोलान हाइट्स एक पहाड़ी इलाका है जो जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर बसा है। 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, 6 दिन का। तब इसी इलाके को इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था। अब जब इजराइल हमास के साथ गाजा युद्ध में उलझा हुआ है, तो उसे इस मोर्चे पर फंसाने के लिए सीरिया ने हमला शुरू कर दिया है। यानी सीधे तौर पर जॉर्डन शांत है, अभी जॉर्डन शांत है, मैप दिखाइए, लेकिन सीरिया और लेबनान जो कर रहे हैं उसमें एक तालमेल दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसी सीरिया को एक लैंड ब्रिज बनाकर ईरान ने लेबनान में हमास, हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंचाए हैं। ध्यान से देखिए, इसी सीरिया को लैंड ब्रिज बनाकर ईरान ने लेबनान तक हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंचाए हैं, ऐसा कई जगह क्लेम किया जाता है। गाजा में भीषण युद्ध चल रहा है, सीरिया से हमले शुरू हो रहे हैं। एक नया मोर्चा वेस्ट बैंक से भी खुल गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर ड्रोन स्ट्राइक की जो तस्वीरें हैं, वो वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप इलाके की है। यहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फिलिस्तीनी हमलावरों को टारगेट करते हुए ड्रोन से बम बरसाए। हथियारबंद हमलावर इजरायली फोर्सेस पर बम फेंककर उन्हें निशाना बना रहे थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर कि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों से इजरायली डिफेंस फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा है कल रात। ड्रोन स्ट्राइक के बाद वेस्ट बैंक के कालंदिया कैंप, यही वो इलाका है जहां से रिट्रीट करना पड़ा। जेनिन, हेब्रोन और कल्किया इलाकों में इजरायली सैनिकों और हमास समर्थकों के बीच फायरिंग हुई है। यहां इजरायली सेना ने रेड कर हमास के 58 लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। आईडीएफ के एक्शन के विरोध में कई जगहों पर हंगामा, बवाल हुआ है। यह रिपोर्ट देखने से पहले एक फैक्ट मैं आपको बता दूं। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, एक बहुत ही नोटिसेबल फैक्ट ये है, गाजा और वेस्ट बैंक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन खबरें हैं कि दोनों के बीच जोड़ने वाली टनल्स हैं, तो कई हमास के लड़ाके वहां से यहां और यहां से वहां करते हैं। सवाल है कि हमास के लड़ाके क्या वेस्ट बैंक आ चुके हैं अपनी पूरी ताकत पे? ये रिपोर्ट इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में बम बरसा रही है तो वेस्ट बैंक इलाके में भी एक्शन को अंजाम दे रही है। 25 अक्टूबर को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके को टारगेट कर ड्रोन स्ट्राइक की। इसमें कई फिलिस्तीनी हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। वेस्ट बैंक में जेनिन के साथ इजरायली आर्मी कालंदिया, कल्किलिया, हेब्रोन और नेबुलस में भी हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। कालंदिया इलाके में इजरायली सैनिक घुसे तो उसे फिलिस्तीनियों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना का रास्ता रोक लिया। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कालंदिया इलाके में ही आईडीएफ की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी फाइटर की मौत का दावा किया गया। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली,
इजरायली आर्मी की कार्रवाई के खिलाफ भीड़ सड़कों पर उतर आई। पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई और कुछ जगहों पर फायरिंग भी हुई। नेबलस के अस्कर रिफ्यूजी कैंप इलाके में भी हमास समर्थकों और इजरायली सैनिकों के बीच जमकर गोलियां चली। इसके साथ ही कलकिलिया इलाके में इजरायली सैनिकों को मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। यहां इजरायली सेना रेड के लिए पहुंची थी। रेड के दौरान हमास समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। साफ है, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, गाजा के साथ वेस्ट बैंक इलाके से भी इजरायल को नई चुनौती मिल रही है। तो अब आपके लिए सबसे जरूरी यह जानना है कि इजरायल अब तक कितने मोर्चों से युद्ध में घिर चुका है। मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। आप थोड़ा मूव कर सकते हैं इसको, हम ध्यान से देखिए जरा। अब ये जो इलाका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर थोड़ी क्लैरिटी मुझे चाहिए होगी। ये है आपका गाजा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको और कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं, बट नेवरदलेस अब आप देखिए, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, ईरान, गाजा, ये उन इलाकों से है जहां से अभी इस वक्त मोर्चे खुले हुए हैं। ये हमारे सामने तस्वीर आ रही है। बहरहाल